हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप करनी है। जो मेरा टॉपिक है आज का, आप समझना उसको। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करें। सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो अपनी साइकोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उसको हमें कैसे डेवलप करना है। देखो, किसी भी चीज को करने से पहले क्या होता है, हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसे ही है। आप कितना भी सीख लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग इक्वल टू स्विमिंग। आपने स्विमिंग का नाम सुना है? वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी बट पूरा देखना, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ट्रेडिंग इक्वल टू स्विमिंग। स्विमिंग में आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कोई आपको सिखा दे स्विमिंग में, कि आपको बता दे कि आपको पानी में कूदना है, आपको सांस रोकनी है, आपको हाथ इस तरीके से चलाने हैं, पैर इस तरीके से चलाने हैं, लेकिन जब तक आप पानी में कूदेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि स्विमिंग होती क्या है एक्चुअली। सेम ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग में आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, आप किसी से भी बात कर लो, किसी की भी वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आप खुद से ट्रेड नहीं करना स्टार्ट करते हो तब तक आपको आपकी साइकोलॉजी समझ नहीं आई। इसीलिए जब हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें जरूरी है रूल्स बनाना। क्या क्या रूल्स होने चाहिए, कैसे फॉलो करने हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। बेसिक सा समझो। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। जस्ट लाइक स्विमिंग, जब तक पानी में कूदोगे नहीं तैरना नहीं आएगा। जस्ट ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। चाहे कितना भी अच्छा कोई भी आपको समझा दे। जब खुद करोगे रियल मनी ऐड होगी, उसमें आपकी साइकोलॉजी ऐड होगी, आपका रियल पैसा लगेगा। तब आपको पैसों का समझ में आएगा, लॉस समझ आएगा कि लॉस क्या होता है, टारगेट कैसे होल्ड करना है। छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, स्टॉप लॉस को होल्ड करोगे, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे। हम ये सारी गलतियां कर चुके हैं। इसीलिए उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया कि जो जो मिस्टेक्स हैं हम शुरू में ही उनको अवॉइड करके चले, जिससे कि हमारी गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। ट्रेडिंग बेसिकली गेम ही प्रोबेबिलिटी का है, बाकी कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। जितना अच्छे से आप सीख जाओगे, जितना अच्छे से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, उतने अच्छे से आप सीख जाएंगे आगे। देखो, अब मैं समझाऊंगी आपको। हमें रूल्स बनाने हैं। रूल्स कैसे बनाने हैं? सपोज करो मैं आपको स्टार्ट करूंगी 50K से। मैं नहीं कह रही आप 5,000 से स्टार्ट करो, 10,000 से स्टार्ट करो। एक डिसेंट सा कैपिटल मैं रख रही हूँ, 50,000 रुपीज। 50,000 के हिसाब से आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या आपके रूल्स होने चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ कि आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। वो चीजें आप इसमें सीखेंगे कि ट्रेडिंग के रूल क्या है, साइकोलॉजी हमारी किस तरीके से डेवलप होगी। मैं 50,000 के कैपिटल पे आपको रिस्क मैनेजमेंट सारी चीजें समझाऊंगी। आप उसको अपने कैपिटल, अगर आपका 10K है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना, 20K है उसके अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी आपका मिनिमम कैपिटल साइज हो उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, हमारा कैपिटल है 50,000। हमें सिर्फ सबसे नंबर वन रूल है हमारा, हमें कोई भी स्ट्रेटेजी चूज करनी है। कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले लो। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी सबसे, कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले लो। दूसरा, आप रिस्क रिवॉर्ड फिक्स करो कि आप उस स्ट्रेटेजी से आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। 1:2 मिलने वाला है, 1:3 मिलने वाला है, 1:4 मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। वो चीज सिलेक्ट करो। तीसरी, टारगेट फिक्स करो, एसएल फिक्स करो। ये आपको सिस्टम में लगाना है, अपने आप से सोचना नहीं है, सिस्टम में ही आपको लगाना है। चौथी चीज, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करो। नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करो। ये फोरेक्स है, ये इंडियन मार्केट नहीं है। इसमें आपको लेवरेज मिल रहा है। आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी लेनी है,
एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आपको 1:2 रखना है, 1:2 परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड है। टारगेट स्टॉप लॉस फिक्स करना है, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करनी है। ये 4 रूल्स आपके हो गए। आपको एक जर्नल मेंटेन करना है, आपको एक डायरी लेनी है, उस पे लिखना है डे 1। डे 1 में ये रूल्स आपको उसमें लिखने हैं। जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बना के आपको अपने जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो वहां पे लगा के रखना है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो गई, रिस्क रिवॉर्ड हो गया, टारगेट स्टॉप लॉस हो गया, नंबर ऑफ ट्रेड हो गई। एंड ऑफ द डे आप इस पे टिक करोगे। जब जर्नल मेंटेन किया और उसमें नीचे नोट लिखोगे। नोट में क्या लिखना है? अगर आपका टारगेट आया तो टारगेट तक आपने होल्ड किया कि नहीं किया। स्टॉप लॉस गया तो किस वजह से स्टॉप लॉस गया, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। ये चीजें आपकी लिखनी है। और क्या लिखना है उसमें? इनिशियल स्टेज, आपका फर्स्ट डे कैपिटल है 50,000 और नेक्स्ट डे आपका कितना कैपिटल बचा है। सेम आपको ये चीजें अपने जर्नल में मेंटेन करके लिखनी है। डे 1 से लेके डे 30 तक। ये आपको नेक्स्ट 30 डेज तक करना है। ध्यान रखिएगा, हर कोई यही बोलता है कोई भी चीज अगर आपको चेंज करना है 21 डेज लगते हैं नई आदत बनाने में। तो मैं आपको बोलूंगी आप 30 डेज तक फॉलो करो सेम चीज। रूल्स बनाओ, स्ट्रेटेजी फिक्स करो, रिस्क रिवॉर्ड फिक्स करो, टारगेट स्टॉप लॉस फिक्स करो, नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स करो, जर्नल मेंटेन करो। ये चीजें आप फिक्स करो। नेक्स्ट अब इससे आगे क्या आता है? हमने रूल्स बना लिए। अब हमें क्या करना है? हमारा कैपिटल है 50,000 का। अब सबसे मेन पार्ट आता है इसका, मनी मैनेजमेंट। इसको रिस्क मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं या आप इसको मनी मैनेजमेंट बोल सकते हो कि आपको रिस्क कितना लेना है। जैसा मैंने बोला है ये आपका फोरेक्स है, मार्केट है आपकी फोरेक्स। इसमें आपको लेवरेज मिल रहा है। आप रखो 50,000 के कैपिटल पर आपको 2 ट्रेड करनी है। आप 0.05 की क्वांटिटी रखनी है। जो आपका लोट साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.05। 50,000 का कैपिटल है आपका। अब आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपका 10,000 का कैपिटल है तो आप उसको 0.01 कर लेना। अगर 20,000 का कैपिटल है तो 2 कर लेना। इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। आपको अब स्टॉप लॉस, सपोज करो आपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया है 60 पिप्स का। आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसको 30 से 60 पिप्स पे फिक्स कर सकते हो कि आपको 30 पिप्स का स्टॉप लॉस लेना है या 60 पिप्स का स्टॉप लॉस लेना है। अब यहाँ पे क्या चीजें आती है? आपका कैपिटल है 50,000 रुपीज, आपने क्वांटिटी ली ही है 0.05। 60 पिप्स का एसएल, तो आपका फर्स्ट ट्रेड में एसएल जाएगा। अगर एसएल जाता है तो आपका 3,000 रुपीज का एसएल जाएगा। और अगर आपका टारगेट आता है तो आपका 6,000 रुपीज का टारगेट आएगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी क्योंकि हमने रिस्क रिवॉर्ड क्या रखा था और आरआर क्या है हमारा? 1:2। एक है रिस्क रिवॉर्ड, एक है हमारा मनी मैनेजमेंट। ये रिस्क रिवॉर्ड है जो हमारी स्ट्रेटजी हमें दे रही है। क्वांटिटी हमें किस तरीके से करनी है? जो हमारी कैपिटल हमें बता रही है। हमारी कैपिटल 50,000 है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मनी मैनेजमेंट बनता है कि हम 0.05 की क्वांटिटी से ट्रेड करें। अब हमने ये फिक्स कर लिया। तीसरा नंबर का पॉइंट क्या आता है? अब हमें फिक्स करना है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसका विन रेशियो क्या है। जो हमारी स्ट्रेटजी है उसका विन रेशियो क्या है। अब इसको कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना। अगर आपकी स्ट्रेटजी का विन रेशियो 50-50 है, देखो ये बहुत अच्छी है। 50-50 भी अगर आपकी स्ट्रेटजी का विन रेशियो है, आपका 50% लॉस होगा, 50% प्रॉफिट होगा। सपोज करो आपने 30 दिन ट्रेड करी, 30 में से 22 दिन या 20 दिन, मान लो 20 दिन आपने ट्रेड करी। 20 दिन मार्केट चली, 20 दिन मार्केट में आपने डेली 2 ट्रेड करी। आपकी ट्रेड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 40। 40 से हद क्या कर लोगे आप? थोड़ी आपने ओवर ट्रेड कर ली, मान लो आपने 5-10 ट्रेड ओवर कर ली तो आपने 50 ट्रेड कर ली एक मंथ में। आपने 50 ट्रेड करी। अब उसमें क्या हुआ? आपका विन रेशियो क्या है? 50-50। इट मीन्स क्या होना चाहिए? 25 बार आपका एसएल जाएगा और 25 बार आपका टारगेट आएगा। 25 बार स्टॉप लॉस गया, 25 बार टारगेट आया। अब सोचो अगर आपने एक उसमें 50 पिप्स का एसएल लिया है, 100 पिप्स का टारगेट लिया है। अब आप देखो अगर 25 एसएल गए, 25 स्टॉप लॉस गए आपके 50 पिप्स के, और यहाँ पे 25 टारगेट आए आपके 100 पिप्स के।
तो आपके पास टोटल कैप्शन कितना हुआ? 2500। आपने टोटल मूवमेंट कितने कैप्चर करा? जो आपने, अगर ये है आपका पिप्स, जो आपने पिप्स कितने पॉइंट, अगर आपने 50 पिप्स का एसएल रखा है, 100 पिप्स का टारगेट रखा है, तो आपके 2500 पिप्स का टारगेट होगा, 1250 पिप्स का एसएल जाएगा। अब समझना, अब आपका 2500 पिप्स का टारगेट हुआ, 1250 पिप्स का एसएल गया। अब क्या करेंगे हम? 2500 में से 1250 माइनस कर दो। 2500 में से 1250 को माइनस कर दो। क्यों? हमने रूल्स फॉलो किए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सारी कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 2500 में से 1250 माइनस करें, हमने 1250 पिप्स कैप्चर किए हैं। 1250 पिप्स का मतलब, अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। हमने 50 पिप्स का एसएल लिया, मतलब $50। हमारी क्वांटिटी थी कितनी? 0.05। यहाँ पे हमारा 0.05 था क्वांटिटी। 0.05 पे हमने 2500 1250 का प्रॉफिट किया है। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, 1250 पिप्स इंटू 0.05 कितना होता है, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आपका कैपिटल कितना था? 50,000 का कैपिटल था आपका, 50K का कैपिटल। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर आप सिर्फ 50% विन रेशियो का लेते हो। अब दूसरा समझो, अगर आपकी एक्यूरेसी, अभी हमने बात करी 50-50, अगर आपकी एक्यूरेसी 60-40 है, इसको समझो, हम जो, मैंने जो सिखाया हुआ है आपको, वो 70 से 80% चलती है। 80-20 भी आपकी स्ट्रेटेजी रेशियो हो सकता है, 100% नहीं हो सकता, लेकिन 18-20 भी। अगर 60-40 भी है, तो भी अगर आपने, हमने कितनी ट्रेड करी थी? टोटल 40 ट्रेड। 40 ट्रेड में हमने 0.05 से ट्रेड करी थी, 40 ट्रेड में, जिसमें हमारा, अब यहाँ पे क्या है? 60, यहाँ पे हमारी 24 ट्रेड प्रॉफिट देंगी, और यहाँ पे 16 ट्रेड हमें लॉस देंगी। आप इसको कैलकुलेट कर लेना कितना हो जाएगा। ये आप 50 पिप्स, 100 पिप्स खुद भी सीखो, खुद से करो, इसलिए मैं कह रही हूँ खुद से करके देखना, इसको समझ आएगा आपको। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, किस तरीके से अपने लोड डिसाइड करने हैं, वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये है आपका विन रेशियो। अब आपकी स्ट्रेटेजी फाइनल हो गई। अब आता है कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें। अब मैं बताती हूँ आपको स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो, एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता रखी है अच्छी सी, जो बहुत अच्छे से काम करती है, ईएमए क्रॉसओवर 921, जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है, जिसको मैं हमेशा यूज करती हूँ। एक आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है 3 कैंडल का सेटअप। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल का सेटअप बनता है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये भी मैंने आपको लाइव में भी समझाई हुई है। तीसरी स्ट्रेटेजी मैंने बता रखी है आपको, सिंगल ईएमए। सिंगल आप सिंगल ईएमए भी आप यूज कर सकते हो, 20 ईएमए, 20 या 50 ईएमए में से कोई भी आप सिंगल ईएमए रिजेक्शन पे यूज कर सकते हो। चौथा क्या कर सकते हो आप? सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी मैंने आप लोगों को लाइव में समझाया हुआ है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। पांचवा क्या यूज कर सकते हो आप? एफवीजी, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बार लाइव में समझाया हुआ है। छठी स्ट्रेटेजी क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, आप ऑर्डर ब्लॉक पे यूज कर सकते हो। सातवीं स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी आपके पास मल्टीपल है, एक पे काम करो। अगर आपको, अब आप इन सारी स्ट्रेटेजी में देखना, आपको सबसे ज्यादा समझ में क्या आती है। ईएमए भी अच्छा काम करता है, 3 कैंडल का सेटअप भी अच्छा काम करता है, ये ईएमए भी, सिंगल ईएमए भी काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करता है, एफवीजी अच्छे से काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से काम करता है। जब सारी चीजें काम कर रही हैं, तो हम प्रॉफिट में क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक्स है। अब हमने स्ट्रेटेजी, इनमें से आप देखो और फाइनल करो। अब हमने स्ट्रेटेजी भी फाइनल कर ली, हमने स्टॉप लॉस फाइनल कर लिया। देखो, हमने क्या क्या किया। हमने रिस्क रिवॉर्ड सीख लिया, हमने जर्नल मेंटेन कर लिया, अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर लिया। राइटिंग में मत जाना, बस चीजों को समझना। हमने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर लिया, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर लिया, टीपी स्टॉप लॉस लगा लिया, प्रॉपर रूल्स फॉलो कर लिए, और उसको 30 डेज तक हमने कंटिन्यू कर लिया। 30 डेज के बाद देखना आपकी साइकोलॉजी जो चेंज होके आई। ट्रेडिंग में सारा गेम कैपिटल का है। अगर आप सीख जाते हो
जहां पर आपका 0.01 से 0.01 से आपका प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपए, वही आपका प्रॉफिट 0.05 पर 2500 बन जाता है। बस सारा गेम है मनी मैनेजमेंट का, सारा है आपके कैपिटल का। आपको सीखना है, जब आप सीख जाओगे तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके, थोड़े कैपिटल के साथ ज्यादा रिस्क लेके प्रॉफिट कर सकते हो। 0.10 कर दो, ये 5,000 रुपए हो जाते हैं। 50 कर दो, ये 25,000 रुपए हो जाते हैं। सारा गेम है आपका मनी का। आपको सिर्फ अभी क्या करना है, फोकस करना है, रूल्स बनाने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स फॉलो करो, जर्नल मेंटेन करो, डेली टिक करो। उसके बाद में नोट करना है शाम को क्या आपने प्रॉफिट कितना किया, आपका फर्स्ट डे का कैपिटल कितना था। सपोज करो फर्स्ट डे का कैपिटल 50,000 था, और आज मैंने प्रॉफिट कर लिया, मैंने एक ट्रेड करी और मेरा 6,000 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट मेरा कैपिटल लिखना चाहिए मुझे 56K। अब मैं जो ट्रेड करूंगी 56K से कर रही हूँ, मैं 50,000 से नहीं कर रही हूँ। तो अब हमें ये लिखना है, प्रॉफिट के टाइम पे मैंने रूल फॉलो किए कि नहीं किए, ये नोट करना है। अगर मैंने ओवर किया, ओवर ट्रेडिंग करी, तो मुझे वो नोट करना है। अगर मैंने रूल को ब्रेक किया, मैंने फाइनल टारगेट तक का होल्ड नहीं किया, मुझे वो नोट करना है। ये सब चीजें नोट में आपको लिखनी है। ये चीजें जब आप 1 2 3 महीने बाद करने के बाद देखोगे, तब देखना कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी साइकोलॉजी में आएगा। ये वीडियो बहुत अच्छी है, इसको ढंग से समझो, 2 3 बार देखो, आपको समझ आ जाएगा कि गेम आपका ना पैसों का है, सारा साइकोलॉजी का गेम है। आप ना तो होल्ड कर पा रहे हो, ना आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो ट्रेड में एंट्री की, थोड़ा सा प्रॉफिट देखा, बुक कर लिया। जब ऐसे ट्रेड दिखी रेड में जा रही है, उसको होल्ड कर लिया। यहाँ क्या गलती हो रही है, होल्डिंग हमारी ज्यादा हो रही है, बुक हमारा कम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट है वो कम है, लॉस जो है वो ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा कैपिटल, हमारा अकाउंट वाइप आउट होता चला जाता है। 1 2 बार का अकाउंट वाइप आउट होगा, साइकोलॉजी सारी गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या करोगे, फिर उसको कवर करोगे कि मैं इसको कवर कर लूं। जैसे ही कवर करना माइंड में आया, ओवर ट्रेडिंग घुस गई। ओवर ट्रेडिंग आते ही ओवर माइंड हो गया। माइंड क्यों ओवर हो गया आपका, क्योंकि आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली, आपका कैपिटल चला गया, आपके माइंड में प्रेशर आ गया। जैसे ही माइंड में प्रेशर आया, फिर समझ में आएगा ट्रेडिंग तो अच्छी नहीं है, ट्रेडिंग तो बेकार है, ट्रेडिंग में किसी का प्रॉफिट ही नहीं होता। ये चीजें सारे सब चीजें बिल्कुल कॉमन है ये। ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही के साथ होती है, हर बिगिनर के साथ होती है। जितना जल्दी सीखोगे उतना समझ में आ जाएगा। इतना सा ही है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें सीखने के लिए। आप सिर्फ रूल्स बनाओ, रूल्स फॉलो करो, और कुछ मत करो। बाकी हमारा एक चैलेंज चल रहा है, 1 लाख से 10 लाख का चैलेंज। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस चैलेंज को ज्वाइन करने में, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। बाकी अगर इस वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। बेसिक्स फॉलो करो, सिंपल, बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान दो। जितना ये ट्रेडिंग जितना बेसिक से सीखोगे, बेसिक क्या है इसका, एबीसीडी है। अगर आपने एबीसीडी सीखी हुई है, तो आपको सेंटेंस बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज को समझो, अगर आपका किसी भी चीज का बेसिक क्लियर है, तो आप उस पे कितना भी बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेसिक, बेसिक क्या है, एबीसीडी क्या है, ये सिंपल से रूल जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हो, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप 1 करोड़ का प्रॉफिट भी करोगे, 10 करोड़ का प्रॉफिट भी करोगे, 50 करोड़ का प्रॉफिट भी करोगे। बट करोगे कब, जब आप धीरे से आप 10,000 का प्रॉफिट करना सीख जाओगे, जब आप 20,000 के प्रॉफिट को रोकना सीख जाओगे, जब आप 1,000 का प्रॉफिट करना सीख जाओगे। एक शुरू में 1,000 से 1 लाख तक का सफर जो है, अगर आपने 10 12 बार कर लिया, तो आपको फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सीधे से रूल है, सिंपल से रूल है, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।